नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं, लेकिन लगातार बाहर आने के लिए जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने राउजेवन्यू कोर्ट में अर्जी लगाई है कि 7 दिन को उनको मोहलत दी जाए और उनको अंतरिम जमानत पर बाहर किया जाए। अब ऐसे में अदालत ने अपना रुख साफ कर दिया है, लेकिन ईडी नहीं चाहती है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आए। ईडी जाकर इस फैसले का विरोध करती है अरविंद केजरीवाल को, तो कोर्ट कहीं ना कहीं ईडी की फटकार लगाते हुए नजर आता है। उन्होंने बोला कि ये आपका मामला नहीं है, अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में नहीं है, वो न्यायिक हिरासत में है, तो ऐसे में आप बीच में इंटरफेयर ना करिए। इस तरीके का हिदायत कहीं ना कहीं ईडी को देते हुए राउजेवन्यू कोर्ट नजर आई। अब देखना यही होगा कि क्या 15 जून को अरविंद केजरीवाल को किसी तरीके की राहत मिल पाती है या नहीं। लेकिन वही बता दें, अरविंद केजरीवाल का ये जो पूरा मामला निकल कर आ रहा है, उनकी हेल्थ को लेकर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार ये बोल रहे हैं कि उनके शुगर लेवल में फ्लक्चुएशन है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये बात आ रही है, और उनका कीटोन लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है, और वो उसके लिए 7 दिन की मोहलत चाहते हैं, जिसमें वो अपनी बॉडी का चेकअप करा सके। ऐसे में जब उनकी लाइव स्ट्रीमिंग हुई, तब भी लाइव चेकअप हो रहा था, तो वो चाह रहे थे कि उनकी पत्नी जो सुनीता केजरीवाल है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ उनके साथ जुड़ी रहे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं जेल प्रशासन पर भरोसा नहीं था, और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जेल प्रशासन ने पूरा विरोध किया। सुनीता केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ने के लिए मना कर दिया था। ऐसे में अब कोर्ट ने ईडी के इंटरफेयर को कहीं ना कहीं गलत बताया है, और अरविंद केजरीवाल का जो फैसला है वो 15 जून को आ जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को इस लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा है। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव जो है नजदीक है, 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगर अरविंद केजरीवाल की जमानत नहीं होती है तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, और उनकी पार्टी की, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव जो है वो अरविंद केजरीवाल के फेवर में आता हुआ नहीं दिखाई दिया। लगातार जेल का जवाब वोट से मांगते हुए तो नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं एक भी सीट पर वो जीत दर्ज नहीं कर पाए। यही हाल पंजाब में भी देखने को मिला। अरविंद केजरीवाल 3 सीटों पर मात्र जीत दर्ज कर पाते हैं। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल को अगर देखा जाए तो उनको पार्टी की सत्ता बचाने के लिए अब जेल से बाहर आने की जरूरत है। मनीष सिसोदिया भी जेल में बंद है, उनको भी बाहर आने की ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है कि इतने दिन बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ सकते हैं। ऐसे में सत्येंद्र जैन की बात कर लिया जाए, वहीं संजय सिंह जेल से बाहर है अंतरिम जमानत पर, तो ये पूरा जो मामला निकलकर सामने आ रहा है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के फेवर में अभी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ईडी की फटकार को अगर लेकर देखा जाए तो हो सकता है कि 15 जून को अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिल सकती है। अब ऐसे में 15 जून का इंतजार करना होगा। अभिषेक मनु सिंह भी किस तरीके से पूरे सबूत देते हुए दिखाई देते हैं, कोर्ट किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के केस पर संज्ञान लेता हुआ दिखाई देगा, ये भी बेहद दिलचस्प है। लेकिन माना यही जा रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत अरविंद केजरीवाल को मिल जाती है, ये भी मोहलत मिल जाएगी, क्योंकि 7 दिन अरविंद केजरीवाल एक सीएम पद पर हैं। ऐसे में 7 दिन की मोहलत, कोर्ट का भी जो रुख देखने को मिला है कि कोई बहुत ज्यादा नहीं है, टेस्ट है, गंभीर बीमारी है, तो हो सकता है कि उनको राहत मिल जाए। लेकिन विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, अगर उसमें राहत नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए जो मुसीबतें हैं वो बढ़ सकती है, और इसका जाहिर तौर पर जो फायदा होगा वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 बार से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए कहीं ना कहीं जद्दोजहद करते हुए नजर आई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं अपनी पैठ दिल्ली में बना रखी है। लेकिन इस बार के जो समीकरण है वो अलग दिखाई दे रहे हैं, और इन समीकरण पर क्या अरविंद केजरीवाल अपनी रोटियां सेकते हुए नजर आ पाएंगे या फिर नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज।